अभी रिसेंटली जो सेट का एग्ज़ाम हुआ है सितंबर 2021 के अंदर, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का 12th क्लास के लिए। इस वीडियो में हम 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन्स होंगे वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक 9 क्वेश्चन्स हैं कुल मिला के इसमें। और 10 टू 12 जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के जो हैं वो अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो लास्ट क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है टू कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ गिवन रेंज वी मस्ट कनेक्ट। देखिए यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और उसको हम एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक जो एमीटर होता है वो एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है और लो रेजिस्टेंस तब होगा जब उसके साथ हम कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और वो भी क्या हो, लो हो। जितना लो होगा रेजिस्टेंस उतना ही लो होता जाएगा। तो यहाँ पे सूटेबल कंडीशंस ये रहेंगी कि वो पैरेलल में हो और जो रेजिस्टेंस उसके अंदर लगे वो लो रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ए सूटेबल लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। Now the next question. Second, if distance between two current carrying wire is doubled, then the force between them is। यहाँ पे अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया जाए तो उनके बीच जो वायर है वो उनके बीच की डिस्टेंस को डबल किया है तो जो फोर्स है उनके बीच में वो क्या होगा। देखिए हमें पता है जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हाफ हो जाएगा, डबल हुआ है तो हाफ हो जाएगा बिकॉज फोर्स पर यूनिट लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स। थर्ड क्वेश्चन है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ ए मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू coil an EMF is induced in the coil। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल इनवॉल्व। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो प्रिंसिपल है वो क्या रहेगा। तो हमें पता है ये फेराडे लॉ के कारण होता है। दिस इज वेरी सिंपल। तो फेराडे लॉ जो यहाँ पे है वो प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन द एनर्जी स्टोर्ड इन ए क्वाइल कैरिंग करंट आई इज यू इफ करंट इज हाफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द क्वाइल विल बी। देखिए जो फार्मूला है एनर्जी के लिए उसको हम U इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्केयर वेयर एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल एंड आई इज द करंट। देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है जो क्वाइल के अंदर अगर यहाँ पे करंट को हाफ कर दिया जाए, करंट को हाफ करते हैं तो सीधी सी बात ये बनेगी कि हाफ करने से 1/2 होगा तो उसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर का मतलब 1/4 टाइम्स। तो यहाँ पे U/4 हो जाएगा एंड सिंस there is no option, the right answer is U/4 and that option is not given here. So this is the wrong statement in this exam, in this paper. So that answer will be U/4. The next question is a transformer is an electrical device used for। एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो किसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर है वो देखिए एसी वोल्टेजेस को चेंज करता है। ट्रांसफॉर्मर की बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि विच कन्वर्ट लो एसी हाई वोल्टेज इनटू हाई एसी लो वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली यहाँ पे जो काम करेगा वो चेंज द एसी वोल्टेजेस, जो एसी वोल्टेज है उसको चेंज करने में काम आएगा। ये कहता है एक कंडेंसर, कंडेंसर बेसिकली कैपेसिटर ही होता है एसी टू पास थ्रू बट। तो कंडेंसर जो है अलाउ करता है अपने अंदर से एसी को पास होने के लिए अलाउ कर देता है बट ब्लॉक्स डीसी और डीसी को ब्लॉक कर देता है। ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज। म्यूचुअल इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या है। तो इंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो हेनरी है। तो यहाँ पे हेनरी जिसको हम कैपिटल एच से लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक चार्ज इज ए सोर्स ऑफ। स्टैटिक चार्ज किस चीज का सोर्स है बट नॉट ऑफ। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें तो स्टैटिक चार्ज इज ए सोर्स ऑफ, किसका सोर्स। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड। क्यों मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू चेंज इन करंट और यहाँ पे करंट जब चेंज होगा व्हेन चार्ज मूव्स एंड यहाँ पे जो कहा गया है उसने कहा है दैट इज चार्ज इज स्टैटिक।
because charge is static, so that can produce electric field, but magnetic field is produced due to moving charge. The next question is, shorter the wavelength of electromagnetic waves, energy is it carries. तो देखिए यहाँ पे अगर वेवलेंथ की बात करें और उसके साथ एनर्जी की बात करें, तो वेवलेंथ और जो एनर्जी इन ई की यहाँ पे हम बात करते हैं, ई इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एंड हमें पता है कि जो रिलेशन है सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, दैट मीन्स न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यहाँ पे अगर सीधा सा मतलब यहाँ पे हम निकालना चाहें इस बात का, तो ये बनता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, और वेवलेंथ घटेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, तो यहाँ पे हाई एनर्जी उसकी बनती है, दैट इज एनर्जी विल बी हाई। और ग्रेटर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों में से कुछ भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो ये तो थे 1 मार्क्स क्वेश्चन जो इसके अंदर, इस एग्जाम के अंदर आपसे पूछे गए थे।